रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। क्योंकि जैसे मेरी मदर इन लॉ है सर, भगवान सबको ऐसे ही साथ दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, इलाहाबाद को तो पूरी तरह से सलाम करते हैं। छावनी थाना अंतर्गत पूरे हेमराज की बहू ने बढ़ाया जिले का मान। सिविल सेवा परीक्षा अपने आप में संघर्ष और धैर्य की परीक्षा है। सिविल सेवा परीक्षा ऐसा हवन कुंड है जहां हजारों लाखों जवानियों के हवन कुंड में जलने के बाद एक बच्चा सफल होता है। आज हम मिलवाते हैं ऐसे ही संघर्ष और धैर्य की देवी से, जिन्होंने न सिर्फ अपने प्रथम प्रयास में इस सफलता को पाया है, बल्कि दो बच्चों के पालन पोषण के साथ एक बड़े परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए दिन रात मेहनत कर महज 3 वर्षों में इस सफलता को अपनी झोली में डाला है। सफलता मिलते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया और उसी कड़ी में आज छावनी थाने के थानाध्यक्ष दुर्गेश पांडे अपनी टीम के साथ पल्लवी सिंह के संघर्षों को सलाम और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देने पहुंचे। देखिए पूरा साक्षात्कार। को धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको रिस्की खबरों से हमेशा मुखातिब कराते रहते हैं, लेकिन तमाम दर्शकों की मांग होती है कि कुछ ऐसे लोगों को भी सामने लेकर आएं, जिससे हमारे घर परिवार में पल पढ़ रहे बच्चे एक ऐसे प्रेरणा स्रोत को पाएं कि उनको देखकर भी वो आगे बढ़ सकें। नमस्कार, मैं हूं हाजू अनादि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और आज हमारी मेहमान हैं पल्लवी सिंह, जो तमाम संघर्षों के बाद में एक धैर्य की देवी, संघर्षों की देवी, जो अपने संघर्षों के सामने सफलता को घुटने टेकवा दी हैं। नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपने संघर्षों की जो रफ्तार रही है, जो आपके संघर्षों का सफ़र रहा है और इस मंजिल को आपने पाया है, मैं चाहूँगा कि आप अपने संघर्षों को पहले अपना परिचय देते हुए और हमारे दर्शकों को आप बताएं। बहुत बहुत पहले तो आपको धन्यवाद भैया। आप सबके आशीर्वाद से इस पूरे समाज का सहयोग मेरे साथ रहा। परिश्रम तो बेशक मैंने किया, लेकिन सब इतने लोगों का प्यार मेरे साथ था, आशीर्वाद था कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मेरा नाम पल्लवी सिंह है। मेरा पैतृक निवास स्थान साणपुर बस्ती में है और मेरी ससुराल पूरे हेमराज अमोढ़ा बस्ती है। मैं हाई स्कूल की मैंने प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी स्कूल की मैंने अपने प्राथमिक विद्यालय साणपुर से ही सर किया है। प्राइमरी स्कूल से किया है, हाँ सर, मैंने 5th तक वहीं पे पढ़ा है। उसके बाद हाई स्कूल मैंने विवेकानंद इंटर कॉलेज दुबौलिया बाज़ार बस्ती से। फिर इंटरमीडिएट करने के लिए उस समय चूँकि मैं साइंस की पढ़ना चाह रही थी, साइंस, तो वहाँ पे था नहीं कोई विद्यालय, तो GGIC बस्ती में मेरा एडमिशन हुआ। सिर्फ वही एक स्कूल था उस समय, बाकी यहाँ पे कोई भी साइंस का स्कूल नहीं था। तो मेरा स्ट्रगल यहीं से शुरू होता है और मैं बस्ती GGIC में पढ़ी बिना ट्यूशन कोचिंग के। मैं पास हुई वहाँ पे, अच्छे नंबर मुझे मिले थे। फिर BSc मेरा यहाँ साकेत से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हुआ। फिर उसके बाद सर 2008 में मेरी शादी हो गई और इसके पहले सर 2005 में पिपरा ब्रिजलाल राम सुमेर सिंह जी का विद्यालय है, श्री रामकरण सिंह जी, अब वो है नहीं। और एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर मैं वहाँ पे मैंने 2 साल वहाँ पे मैंने टीचिंग किया। और 2008 में सर मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ पूरे हेमराज में आ गई। और फिर 2009 से सर मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ उर्मिला इंटर कॉलेज राम रेखा छावनी अमोढ़ा बस्ती में मैं एज ए प्रिंसिपल मैंने 2009 से लेकर के और 2017 तक, 25 सितंबर 2017 तक मैंने एज ए प्रिंसिपल टीचिंग करते हुए सर। प्राइवेट या सरकारी था? नहीं, वो वित्त विहीन है। अच्छा, हाँ, मैनेजमेंट का विद्यालय था सर। तो उसमें मैंने लगभग 10-12 साल सर मैंने वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल काम किया। और उसके बाद सर कुछ पर्सनल परेशानियों की वजह से, कुछ ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने विद्यालय छोड़ दिया सर। बच्चा मेरा छोटा था और मैं स्कूल को टाइम नहीं दे पा रही थी, तो इसलिए सर मैंने स्कूल छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझे सर कहीं से भी नहीं था कि मैं कभी यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, मेरी सोच ही नहीं थी। लेकिन सर जब मैं वहाँ से मैंने विद्यालय छोड़ा
तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम पढ़ने वढ़ने में तुम ठीक ठाक हो, इतनी अच्छी हो, और क्यों नहीं पीसीएस का फॉर्म डाल देती हो। कोविड के बाद सर, आफ्टर कोविड। हाँ ये अभी हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। मुझे मतलब हालांकि मेरे घर में का फैमिली बैकग्राउंड, मेरा जो है मेरे देवर वीडियो है अभी फ़िलहाल सीतापुर में इस समय, और मेरी होने वाली देवरानी एक साइज इंस्पेक्टर है शाहजहाँपुर में, अभी जस्ट उन्होंने ज्वाइन किया है। तो फैमिली बैकग्राउंड ससुराल का भी सर मेरा वेल एजुकेटेड रहा है। मेरे जेठ जी परिवार के हैं भैया एनपी सिंह डीएसपी हैं अभी इस समय। और तो मुझे इन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड का सर पूरा श्रेय उन्हीं का जाता है कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है क्यों नहीं फॉर्म, चलो तो पीसीएस का फॉर्म आया है, पहले अप्लाई कर दो। तो मैंने कहा कि अरे इतनी बड़ी परीक्षा पीसीएस की, ऐसे नहीं होता है, और क्यों मुझे डालना जब मुझे उसका पी भी नहीं पता है। तो कहा डालने में क्या होता है, मुझे लगता है तुम कर ले जाओगी, करके देखो, ट्राई करो। तो सर बस शायद ईश्वर की प्रेरणा थी कि क्या था, उनका इतना भरोसा मेरे ऊपर था। उसी दिन से सर इन्होंने अपने प्रोफाइल पे मेरा एसडीएम से नाम ही सेव कर लिया था। एसडीएम मैम, पता नहीं कितना ज़्यादा भरोसा था सर। और मैं घर पे ही बस ऐसे बच्चे को, परिवार को देखते हुए घर पे ही मैंने सच पढ़ना शुरू किया कि अब जब फॉर्म डालें तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं। और हमारे एक इनके दोस्त हैं, कमिश्नर हैं अभी, धर्मेंद्र पांडे। सबसे पहले मैंने उनसे पूछा था कि भैया कैसे पढ़ें, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाभी घटना चक्र आती है, पढ़ लीजिए उससे और आप कर ले जाएंगी, मुझे लगता है नहीं होगा तो कौन सा इतना बर्डन है आपको। तो मैंने उनसे पूछा था भैया घटना चक्र क्या होता है, मतलब कहने का सर मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। आप पहली चीज़ तो इस परीक्षा के बारे में आपको सोच भी हस्बैंड के द्वारा मिला, यानी आपके अंदर तैयारी की कोई सोच भी? मुझे जॉब की कभी मेरे अंदर इच्छा ही नहीं कि मुझे जॉब करनी है, बस मैं उसी अपने विद्यालय से सर संतुष्ट थी। मैंने कभी आज तक एक भी फॉर्म नहीं डाला। हाँ 2011 में मैंने टेट का फॉर्म डाला था, बस बिना पढ़े तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन पर्सनली उसके लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। 2011 में मैंने टेट क्वालिफाई किया और प्राइमरी और जो जूनियर दोनों किया, लेकिन उसमें मेरे मार्क्स कम थे और एकेडमिक की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैंने कोई फॉर्म ही नहीं डाला उसके बाद सर। अच्छा, आप बच्चा छोटा था, उसी बच्चे के नाते आपने विद्यालय छोड़ दिया था, तो जब आप ये तैयारी, क्योंकि ये सिविल सेवा परीक्षा जहाँ तक मैं जानता हूँ एक ऐसा गड्ढा है जहाँ कितनी जवानियाँ कुर्बान होती हैं, तो उसमें एक बच्चा कहीं सेलेक्ट होता है। आपने एक ऐसे गड्ढे के बारे में सोच लिया, उस समय आपका बच्चा भी छोटा था, फिर ये मुकाम पाना, और बहुत ये भी नहीं है कि आपने 10-20 साल लगाया। आप अगर लॉकडाउन से ये चीज़ें सोच रही हैं, हाँ ये इस पर मैं आपसे ज़्यादा जानना चाहूँगा कि तब भी बच्चा छोटा था और आपने उसी समस्या से विद्यालय छोड़ा था, फिर आपने कैसे समय दिया इतना और सफलता भी ले लिया? उसमें सर पूरा, और जो मुझे फैमिली से जो सपोर्ट मिला, मुझे पर्सनल जैसे मुझे इंस्पायरेशन देने का काम तो मेरे हस्बैंड का था सर पूरा। इनको पता नहीं क्यों सर मुझे देख करके मतलब बस मुझे एज ए सैल्यूट करते थे कि तुम तो लगती हो साहब जैसी, तुम तो लगती हो ऐसे, तुम कर सकती हो। और लेकिन सर जो परिवार का एक सपोर्ट होता है, मैं सर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं सर, भगवान सबको ऐसे ही साथ दें। कभी सर मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो मेरी माँ नहीं है। मतलब हम जॉइंट फैमिली से हैं सर, मेरा परिवार आप देख रहे हैं, हम लोग एक अच्छे मतलब परिवार है सर, देख रहे हैं बड़ा परिवार है, सब परिवार में होता है। लेकिन कभी भी मम्मी ने ये नहीं सोने दिया कि तुमको नहीं करना। मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती थी, बच्चा मेरे आड़े कभी आया ही नहीं सर। मैं अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए वो कोशिश करती थी कि मैं सारे काम खुद समेट लूँ ताकि इसको टाइम मिल जाए। और अगर कोई कहता था कि अब मतलब क्या होगा, पढ़ के क्या कर ले जाएंगी, और आपका अब आप पैर वैर नहीं सही रहता है, मम्मी कहती थी अरे बेटे को बना के खिलाते, मेरा ही तो बेटा है, एक बहू ही तो एक्स्ट्रा आई है और नाती तो मेरा ही है ना सर। ऐसे जवाब देती थी सामने वाले को, तो इतना इंस्पायरेशन मिलता था। और बस सर एकदम मेरे पास शब्द नहीं सर, मैं कितना कोटि सा, मैं कितनी जन्म लूँगी सर, तो मैं मैं उस कर्ज को नहीं पूरा कर पाऊँगी सर। वाकई सर, हर बेटियों को हर अगर इस तरह से सास मिल जाए तो वो तो कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, आपके आँखों का आंसू ये निश्चित है कि माँ जी के द्वारा जो आपके लिए त्याग किया गया है वो आपके आँखों का आंसू ही बता रहा है। फिलहाल ये बस्ती ज़िला
जिस बस्ती ज़िले को वशिष्ठ के नाम से तो जानते हैं, और दूसरी चीज़ आप ये क्योंकि इसी ज़िले में आपने जन्म लिया, अभी भी आपको लगता होगा कि कितनी पैट्रियार्की थिंकिंग भरी हुई है। वहाँ एक महिला होकर सिविल सेवा परीक्षा के बारे में सोचना और सफलता पा लेना, दोनों चीज़ें, इस पर भी मैं आपको इसलिए ये प्रभाव डालेगा और बहन बेटियों के ऊपर जो लाख बार प्रयास करती होंगी, सोचती होंगी और उनके सपने दब जाया करते होंगे। तो इस पर उनको एक संदेश आपके द्वारा जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इससे उठकर इस काम को हासिल किया जा सकता है। सर एकदम जान लीजिए कि मैं जब कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मुझे लगता है कि इतने मतलब ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं किसी भी लायक से मैं पढ़ाई के लायक में थी ही नहीं, समझिए। मैं पूरी तरह से फेमिलियर हो चुकी। मेरे 2 बच्चे हैं सर। मेरा बड़ा बेटा 13 साल का है, 18 अक्टूबर को उसका बर्थडे था, 19 को मेरा सर रिजल्ट आया है और वो 13 साल कंप्लीट हो चुका है, 8th में पढ़ रहा है। और छोटा बेटा मेरा ने भी आपको उपहार दिया है, बहुत बिल्कुल अच्छा सर, हाँ। और सर मैं तो बहुत मेरी मदर इन लॉ के बाद अगर बाद कहूँ या मैं तो कंपैरिजन नहीं कर पाऊँगी सर। मेरे मम्मी पापा मेरे मायके के सर, मेरी मम्मी भी ग्रेजुएट है सर, मेरे पापा BAMS डॉक्टर, और इतने फ्रैंक माइंड हैं। नहीं, आपके आँखों का आंसू ये निश्चित है कि माँ जी के द्वारा जो आपके लिए त्याग किया गया है वो आपके आँखों का आंसू ही बता रहा है। फिलहाल ये बस्ती ज़िला, जिस बस्ती ज़िले को वशिष्ठ के नाम से तो जानते हैं, और दूसरी चीज़ आप ये क्योंकि इसी ज़िले में आपने जन्म लिया, अभी भी आपको लगता होगा कि कितनी पैट्रियार्की थिंकिंग भरी हुई है। वहाँ एक महिला होकर सिविल सेवा परीक्षा के बारे में सोचना और सफलता पा लेना, दोनों चीज़ें, इस पर भी मैं आपको इसलिए ये प्रभाव डालेगा और बहन बेटियों के ऊपर जो लाख बार प्रयास करती होंगी, सोचती होंगी और उनके सपने दब जाया करते होंगे। तो इस पर उनको एक संदेश आपके द्वारा जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इससे उठकर इस काम को हासिल किया जा सकता है। सर एकदम जान लीजिए कि मैं जब कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मुझे लगता है कि इतने मतलब ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं किसी भी लायक से मैं पढ़ाई के लायक में थी ही नहीं, समझिए। मैं पूरी तरह से फेमिलियर हो चुकी। मेरे 2 बच्चे हैं सर। मेरा बड़ा बेटा 13 साल का है, 18 अक्टूबर को उसका बर्थडे था, 19 को मेरा सर रिजल्ट आया है और वो 13 साल कंप्लीट हो चुका है, 8th में पढ़ रहा है। और छोटा बेटा मेरा ने भी आपको उपहार दिया है, बहुत बिल्कुल सर, हाँ। और सर मैं तो बहुत मेरी मदर इन लॉ के बाद अगर बाद कहूँ या मैं तो कंपैरिजन नहीं कर पाऊँगी सर। मेरे मम्मी पापा मेरे मायके के सर, मेरी मम्मी भी ग्रेजुएट है सर, मेरे पापा BAMS डॉक्टर, और इतने फ्रैंक माइंड के सर, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। मेरी जो मतलब इन लोगों ने तो मुझे इंस्पायरेशन किया सर, बट मेरा जो ज्ञान था, मैं बेशक प्राइमरी स्कूल में पढ़ी, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ी, आज तक मैंने सर ट्यूशन कोचिंग नहीं किया है कहीं भी, कभी भी। अच्छा, इस सफलता में भी आपने कहीं पर कोचिंग नहीं किया? नहीं, कहीं भी मैंने कोचिंग नहीं किया सर। फैज़ाबाद में एक RBS कोचिंग चलती है, वहाँ के अभिषेक सर से पूरा मेंस का, प्री का सब कुछ एड जे गाइडेंस, मेरे भगवान की तरह वो भी सर मेरा साथ दिए। वो मुझे मोटिवेट करते थे, क्योंकि सर मेरे पास समय नहीं था कि मैं कोचिंग कर पाती। हालांकि 2-3 महीने मैं बीच बीच में जाती थी, 1 हफ्ते गई, मैं रुक नहीं पाती थी क्योंकि परिवार था, बच्चा था, तो आप समझ सकते हैं। मैं जाती थी फैज़ाबाद सर, मैं रहती थी देवकाली में, सर की कोचिंग थी। तो सर मुझे कहते थे कि पल्लवी जी आपको देख के लगता कि आप कर ले जाएंगे, आप कर ले जाइए। मुझे सर अक्षांश और देशांतर नहीं पता था। आपसे बताएं, मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो मुझे अक्षांश और देशांतर नहीं पता था कि सच में मैं बता रही हूँ कि क्या होता है। लेकिन मैंने परिश्रम बहुत किया सर, और लेकिन सबका आशीर्वाद मेरे साथ लगा। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, ये तो जानना ज़रूरी है कि आपने तब भी 3 साल हो गया है लॉकडाउन को ही, तो इसमें आपका अटेम्प्ट कौन सा था PCS का? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था सर, 2021 में ही मैंने फॉर्म डाला था और उसी में मेरा हो गया था। रिजल्ट भी मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मुझे महिला का शोषण करती है तो वो भी यहाँ टूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बहू के आँख में सास को लेकर आंसू आ जा रहे हैं कि मैं पढ़ूँ, मुझे कहीं से डिस्टर्बेंस ना हो, मेरे बच्चे को मेरा बच्चा नहीं बल्कि अपना नाती कहकर उसकी सेवा में एक सास लगी है, और उसका परिणाम पहले अटेम्प्ट में ही सफलता भी मिलती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और
आप सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जितना देर मैं मैम का एक साक्षात्कार देकर आई थी, सफल हुई थी, तो दूसरा साक्षात्कार जो चल रहा था उनके आंखों में आंसू थे, ठीक है, लेकिन वो संघर्ष, वो जज्बा, वो धैर्य, क्योंकि ये सिविल सेवा परीक्षा ये धैर्य की परीक्षा होती है। जहाँ तक हमने इसको जाना है, ये धैर्य की परीक्षा होती है कि परिणाम क्या होगा इससे मतलब नहीं होता, अगले पे हम जुट जाते हैं। लेकिन आपका जो सहयोग मैम के लिए रहा, हम ये चाहेंगे कि आपने कैसे ये सोच लिया कि ये पहली बार में ही निकाल लेंगी, या निकाल लेंगी, या कभी भी निकाल लेंगी? सर, मैं इलाहाबाद में 3 साल पढ़ा था, ग्रेजुएशन मेरा इलाहाबाद हुआ। तो जो इलाहाबाद जाता है तो उसकी सोच होती है कि हम किसी बड़े पद पे जाएं। मतलब इलाहाबाद की माटी को आप भी सलाम करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, इलाहाबाद को तो पूरी तरह से सलाम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कैसा भी घुमक्कड़ लड़का हो, कैसा भी लड़का हो, अगर वहाँ जाएगा तो निश्चित है पढ़ेगा, और अगर उसने अपना 100% दिया तो कुछ ना कुछ बन के निकलेगा वहाँ से। अच्छा, ये माना भी जाता है कि इलाहाबाद ही ऐसी जगह है कि पूरे विश्व में आपको हनुमान जी खड़े दिखाई देंगे, लेकिन वो भी वहाँ घुटने टेक दिए हैं। तो ये ऐसा है इलाहाबाद में? बिल्कुल बिल्कुल सर, इलाहाबाद में है, वहाँ लेटे हनुमान जी हैं, और हमको लगता है सारे लोग जानते होंगे, और उसी के नाते प्रसिद्ध भी है वहाँ पे लेटे। ये भरोसा कैसे लगा कि पल्लवी जी इस परीक्षा को निकाल लेंगी? सर एक्चुअली आप केमिस्ट्री की लेक्चरर थी जी, और पता नहीं क्यों मन में आता रहा कि यू कैन डू इट। मुझे लगता था कि ये कर सकती हैं, चूँकि हमारा समय तो निकल चुका था और हमको थोड़ी सी और जिम्मेदारियां, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। विद्यालय छोड़ने के बाद फिर कोई ऑप्शन ज़्यादा था नहीं, तो मैंने कहा कि है 2 साल 3 साल आपके पास, तो आप करो, ट्राई करो। और परिवार का भी सपोर्ट था, और फिर आपने शुरू किया, भगवान ने आज सुन लिया। अच्छा, पल्लवी जी की सफलता पे वो ज़्यादा खुश हुई थी कि आप ज़्यादा खुश हुए थे? सर ये तो भगवान जाने, लेकिन मुझे लगता है बहुत लोग खुश हैं। और भाई जो परिश्रम, जिसको सफलता मिलती है सर, वो तो खुश होगा ही होगा। बाकी आप यकीन मानिए कि मेरा पूरा समाज बहुत खुश है। आप अगर सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है 2 दिन ट्रेंड किया है पूरा। और अब इनका खुश होना तो लाजमी है, और मेरा खुश होना तो बट नेचुरल है ही है। लेकिन बाकी मम्मी पापा सब, इनके भी मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा और परिवार के लोग, मेरे पापा खुश हुए थे, मेरे मम्मी पापा, मेरे मायके के, और यहाँ भी मेरी मम्मी तो जोर जोर से, सासू माँ मेरी जब ये बताए कि मम्मी पल्लवी का हो गया, तो मम्मी बहुत जोर जोर से रोने लगी थी फ़ोन पे। हम भी नहीं थे, हम अभी कस्तूरबा में, मैं टीचर हूँ, एज ए साइंस टीचर मैं कस्तूरबा में भी हूँ। अच्छा, अभी आप गवर्नमेंट टीचर हैं? कस्तूरबा गांधी सर, संविदा पे होता है, कस्तूरबा गांधी में है। 9 मई को ही अभी ज्वाइनिंग हुई है मेरी। अभी तो सैलरी भी नहीं मिली है एक बार। नहीं, हो सकता है बड़ी सैलरी मिलने वाली रही हो, इसलिए छोटी वाली अभी ना दी गई हो। मैं आप सभी, मैं एक बार और चाहूँगा कि बाबू भी यहाँ जाए, जो आपके परीक्षा में बाधा था, लेकिन वही उपहार भी दिया है आपके परीक्षा का, तो वो भी यहाँ पर आके बैठ जाए। ये हमारे साथ में अब वो परिवार ही जुड़ चुका है। समस्या का बाधक ही समस्या का परिणाम साबित कर दिया। जन्मदिन के दूसरे दिन ही बता दिया कि मम्मी मैं बाधक नहीं था, वो खाली कहने के लिए होता है, लीजिए अब पहली बार में ही आपका मैं रिजल्ट दे देता हूँ। मैं इस पूरे परिवार को पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और इनके खुशियों को और इनकी सफलता को मैं चाहता हूँ कि हर परिवार में ये खुशियाँ और ये सफलता आएँ। आप सभी हमारे इस वीडियो को हर घर में, हर हाथ में और हर आँखों तक पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत सी बहन बेटियां हैं जिनके सपने तो होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से वो सपने कुचल दिए जाते हैं या आवाज़ उठाने के पहले ही दब जाते हैं। अगर यह वीडियो जाएगा तो मुझे ये विश्वास है कि आज एक पल्लवी नहीं, इस ज़िले में हज़ारों पल्लवियां जन्म ले सकती हैं, उनको सहयोग मिल सकता है। इसके लिए आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आवश्यक है। जय हिंद,